हेलो फ्रेंड्स, तो आज आप देख रहे हैं प्रयत्न पढ़ रहे हैं। प्रयत्न को यत्न भी कहा जाता है। तो प्रयत्न होते हैं दो प्रकार के, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं और बाह्य प्रयत्न होते हैं 11। तो अब हम पढ़ते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषत विवृत, विवृत और संवृत। तो स्पृष्ट में तो आते हैं कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, टै वर्ग और पै वर्ग। फिर ईषत स्पृष्ट में आते हैं य, व, र और ले। फिर ईषत विवृत इसमें आते हैं शे, शे, से और है। फिर है विवृत, विवृत में आते हैं ए, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ और औ। फिर संवृत में आते हैं ह्रस्व ए। ये प्रयोग दशा में होता है। तो कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग, इन सबको स्पर्श वर्ण भी कहा जाता है। और ये व रे ले इनको अंतस्थ वर्ण भी कहा जाता है। शे, शे, से और है इनको ऊष्म वर्ण भी कहा जाता है। इसी तरह से विवृत में जो वर्ण आते हैं इन सबको स्वर वर्ण कहा जाता है। तो अब आगे देखते हैं बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न होते हैं 11। कौन कौन से होते हैं? विवार, श्वास और अघोष। विवार, श्वास, अघोष, इसके अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो आते हैं वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण और शर प्रत्याहार, जिह्वामूलीय और उपध्यमानीय वर्ण। फिर आता है संवार, नाद और घोष। इनके अंतर्गत आते हैं वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, यण प्रत्याहार, है तथा अनुस्वार। उसके बाद आता है अल्प प्राण। अल्प प्राण में वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण आते हैं और यण प्रत्याहार आता है। महाप्राण आता है। महाप्राण के अंतर्गत आते हैं वर्ग के 2, 4 वर्ण, ठीक है, द्वितीय और चतुर्थ वर्ण और शल प्रत्याहार। फिर आता है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये जो है ये तीनों स्वर से संबंधित है। इसमें सभी स्वर आते हैं अच् वर्ण जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से बाह्य प्रयत्न के अंदर 1 से और 8 तक के जो उच्चार, 1 से 8 तक के जो प्रयत्न हैं, ये 3 और 1 और ये 2, ये सब हैं वो व्यंजन से संबंधित हैं। और उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ये है स्वर से संबंधित है।